हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 के जीव विज्ञान में वंशागत एवं विभिन्नताएं। इस वंशागत एवं विभिन्नताएं कि इसके पहले के टॉपिक में, इसके पहले के क्लास में, वीडियो सेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो वंशागत से रिलेटेड कुछ जेनेटिक विकार होते हैं उनके संबंध में चर्चाएं हुई थी, जिनमें प्रमुख रूप से वंशागत के संबंध में वर्णांधता, हीमोफीलिया, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जो हमारे दैहिक गुणसूत्र हैं, उन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, उन गुणसूत्रों की संख्या में विवर्तन के कारण जो चेंजिंग आती है और उस चेंजिंग होने के कारण जो विभिन्न प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं, उन विकारों को और उनके लक्षण को पढ़ना है। अब इसको पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ी सी बात इस चीज़ पे लेंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे ही हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ नाम आपके सामने हैं। जब दैहिक गुणसूत्रों की संख्याओं में परिवर्तन होता है तो उन परिवर्तनों के कारण कुछ नाम ऐसे सामने हैं जो परिवर्तन का मतलब क्या, व्यतिक्रम उसको कह लिया जाए। जो उनका क्रम है, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनके ऊपर पाए जाने वाले जीन्स जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब क्या चेंजिंग आती है, परिवर्तन आता है, लक्षण क्या हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो देख रहे हैं कुछ नाम है सामने हैं, जैसे एक डाउन सिंड्रोम है, एक टर्नर सिंड्रोम है, ऐसे तमाम नाम इसी में आता है। इसी में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का नाम आता है, इसी में पटाउन सिंड्रोम का नाम आता है। ऐसे कुछ नाम इसी में आ जाते हैं कि जिनमें हम लोग देखते हैं अलग अलग नाम आ जाते हैं। उनमें हम लोग देखेंगे क्या है। एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो नाम कुछ अलग अलग हैं, 4-5 के बारे में हमको अध्ययन करना है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इनमें, देखिए, जिस नंबर के गुणसूत्र पर, खास करके कॉम्पिटिटिव सवाल बनता है, जिस नंबर के गुणसूत्र पर विवर्तन होता है, जिस नंबर के गुणसूत्र में व्यतिक्रम होता है, उसके आधार पे आपसे बहुविकल्पी सवाल पूछवाए जाते हैं कि किस प्रकार का विकार है। ध्यान दीजिएगा, किस नंबर के गुणसूत्र पर। मनुष्य में बात करते हैं 46 गुणसूत्र होता है, तो किस नंबर के गुणसूत्र पर 23 जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा होता है, तो किस जोड़े के गुणसूत्र पर व्यतिक्रम के कारण ये विकार पैदा होते हैं, उनके नाम आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। जैसे अगर एक की बात हम करते हैं यहाँ पे, जानने के पहले कि क्या होता है, लक्षण क्या है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम जो होता है ये 21वें गुणसूत्र में विवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, व्यतिक्रम के कारण होता है। और इसमें चेंजिंग क्या आती है कि जो मनुष्य में गुणसूत्र 46 निर्धारित की गई है, वो गुणसूत्र बढ़ करके 47 हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं एक एक का। यानी हमारा जो आज का टॉपिक है मेन, वो है कि जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में व्यतिक्रम के कारण उत्पन्न होने वाले विकार। इनमें से सबसे पहले हम लोग डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे। ये डाउन सिंड्रोम क्या है कि जब 21वें जोड़े के गुणसूत्र में कोई व्यतिक्रम हो जाता है, 21वें जोड़े के गुणसूत्र में, ध्यान देने वाली बात है, में व्यतिक्रम हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये अवस्था जो होती है वो डाउन सिंड्रोम कहलाती है। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 की जगह पर जो होती है वो 47 हो जाती है। और ये सिचुएशन जब आ जाता है तो इस रोग में जो पीड़ित व्यक्ति होता है उनकी क्या होती है कि एक प्रतिलिपि और बन जाती है। जो 21वें जोड़ा का गुणसूत्र होता है, व्यतिक्रम का मतलब क्या है, उनकी जो एक प्रतिलिपि बन जाती है, एक लेयर उनका और बन जाता है, तो गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। जहाँ 46 था वो हो जाता है 47 हो जाता है। और इस तरह से दो चीज़ें यहाँ सामने आ गई। एक तो गुणसूत्र की संख्या बढ़ी हुई नजर आ गई 47, और दूसरा ये चीज़ मिल गया कि कितने पे होता है, 21वें पे होता है। अब ऐसे सिचुएशन में
जो होते हैं इनमें क्या होता है, इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनका चेहरा जो होता है वो चौड़ा होता है, पूरा भंबड़ भारी सा वाला, पूरा बड़ा सा चेहरा होता। तो हम एक एक की अगर इसमें देखें तो ये तो आपका रीजन पता चल गया, कारण जो इसका रीजन है वो तो पता चल गया कि 21वें गुणसूत्र में विवर्तन होता है और संख्या बढ़ के 47 हो जाती है। लेकिन अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है उसके लक्षण की बात करें तो अलग अलग उसके लक्षण हो सकते हैं। पहले नंबर पे हम लोगों ने अभी लिया नाम कि जो चेहरा होता है वो पूरा बड़ा सा हो जाता है शरीर की अपेक्षा, शरीर की जो शेष ऑर्गन्स हैं बाकी के जो अंग हैं उनकी अपेक्षा जो चेहरा है वो पूरा बड़ा हो जाता है। इस तरह से एक में हम लोग अगर इस तरह से देख लेते हैं हो जाता है। गर्दन और जो अंगुलियां हैं, दूसरे पे अगर हम बात करते हैं इनके, भाई चेहरे की बात करें, लिखते चलते हैं, चेहरा बड़ा हो जाता है, फिर दूसरे पोजीशन पे आते हैं गर्दन और जो अंगुलियां हैं ये छोटी हो जाती हैं। यानी जो शरीर की एक सामान्य अवस्था है, शरीर के अंगों का जो एक सामान्य साइज है उससे कहीं ना कहीं डिफरेंट इस तरह से होते रहते। चेहरा हुआ, गर्दन हुआ, तो गर्दन तो बड़ा हो जाता है, ये जो चेहरा है ये तो बड़ा हो जाता है, गर्दन और अंगुलियां क्या होती हैं, बिल्कुल एकदम छोटी हो जाती हैं। और इनकी जो कद है, हाइट की हम बात करते हैं तो हाइट बिल्कुल छोटी हो जाती है। कद की बात करें तो कद जो होती है इनकी छोटी होती है। कैसे होती है, बिल्कुल एकदम छोटी होती है, नाटे कद के होते हैं, बौने जैसे होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, एक समस्या इसमें और चीज़ आती है। समस्या क्या आती है, लगभग जो भी इस तरह के व्यतिक्रमी होते हैं, गुणसूत्रों में व्यतिक्रम के कारण जो भी विकार आते हैं उनमें लगभग यही होता है कि इनकी अल्पायु में जो होती है वो मृत्यु हो जाती है। और इस अवस्था में ये चीज़ हो जाती है। हाँ, दोनों में इस तरह से सिचुएशन आती है कि अगर मान लीजिए इस रोग से पीड़ित अगर नर है तो वो जो होता है वो उसके अंदर जो होती है नपुंसकता की लक्षण आ जाते हैं, वो नपुंसक रहता है। यानी उसके अंदर जो होती है पूरी की पूरी जो व्यवस्था होती है गुणसूत्री का, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ 46 गुणसूत्र था सामान्य अवस्था में चलने वाला, वो एक बढ़ जाता है, इसलिए जो मानव का जो एक स्पेसिफिक लक्षण था वो डिफर कर जाता है। तो इस तरह से डाउन सिंड्रोम में ये सिचुएशन आती है। डाउन सिंड्रोम में क्या क्या होता कि डाउन सिंड्रोम कब होता है, जब 21वें जोड़े गुणसूत्र में विवर्तन होता है। पहली बार क्वेश्चन पूछे जाते। दूसरी चीज़ है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या इंक्रीज कर जाती है, 46 की जगह पर 47 हो जाती है। और इसके जो कैरेक्टर लक्षण में क्या होता है कि जो चेहरा होता है वो बड़ा हो जाता है और जो गर्दन और उंगलियां होती हैं वो छोटी रह जाती हैं, हाइट बिल्कुल छोटी हो जाती है। और इस रोग से पीड़ित जो भी होते हैं, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, उनकी अल्पायु में ही जो डेथ हो जाती है। और फिर जो इसमें मेल जो होते हैं, अगर इस रोग से पीड़ित हैं मेल नर जो हैं, तो उनमें नपुंसकता के लक्षण आ जाते हैं। तो इस तरह से ये डाउन सिंड्रोम। अब इससे एक पूरा क्वेश्चन जो है, एक तो आपके मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरा शॉर्ट नोट पूछा जाता है, टिप्पणी पूछी जाती है। और खास करके जितने भी हैं, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, चाहे पटाउ सिंड्रोम, चाहे टर्नर सिंड्रोम हो, एडवर्ड सिंड्रोम हो, इन सब में जो है कंफर्म है कि किसी न किसी पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से एक आप देख लेंगे शॉर्ट नोट टाइप में, तो लिखना रहेगा आपको ये जो होगा किसके कारण होता है और उसके कैरेक्टर क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो इस तरह से ये डाउन सिंड्रोम की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका दूसरे नंबर पे जो विकार पैदा होता है टर्नर सिंड्रोम। देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इस टर्नर सिंड्रोम की जो व्यवस्था होती है यह केवल और केवल जो है एक तरह से इसका स्पेसिफिक लक्षण होता है कि ये केवल मादा में होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो गुणसूत्र में विवर्तन व्यतिक्रम होता है वो केवल यक्ष गुणसूत्र में होता है। यक्ष गुणसूत्र में विवर्तन के कारण ये होता है और इसमें क्या होती है, गुणसूत्र की संख्या घट जाती है और घट के 46 की जगह पर 45 ही रह जाती है। तो यहाँ पे आपके
मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन बनते हैं वो विकल्पी टाइप का, लघुत्तरी टाइप का कॉम्पिटेटिव सवाल, वो आपको मिल गया कि किसमें हो, क्या संख्या होती है इसकी, 45 हो जाती है। यानी ये टर्नर सिंड्रोम कहाँ होता है, केवल महिलाओं में होता। टर्नर सिंड्रोम किस गुणसूत्र में विवर्तन के कारण होता है, एक्स गुणसूत्र पर होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या की सिचुएशन क्या आती है, 45 हो जाती है, जबकि नॉर्मल हमारा कितना होता है, 46 होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 45 हो जाती है। अब अगर हम इसके लक्षण की बात करें, इसके कैरेक्टर की बात करें, इसके लक्षण की बात करें, तो इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो इनमें क्या होता है कि चूंकि ये महिलाओं में केवल होता है, तो इनमें तो सबसे पहले की बात जो करते हैं, तो जो अंडाशय होती है, जो ओवरी होती है, वो बिल्कुल अल्प विकसित होती है। अंडाशय जो होता है वो अल्प विकसित होता है, इमेच्योर होता, मेच्योर नहीं होता, अल्प विकसित होता, कम विकसित होता है। इस तरह की सिचुएशन इसमें आ जाती है कहीं न कहीं से। दूसरी चीज अगर इनमें हम देखें तो इनकी भी जो साइज की बात करें तो साइज छोटी ही होती है। इनका भी कद कैसा होता, छोटा होता है। इनका भी कद जो होगा वो बिल्कुल छोटा होगा, बौने की तरह होगा। और तीसरे नंबर पे अगर हम और लक्षणों की बात करें, ये तो केवल मान लीजिए इंटरनल पे चलते हैं, तो थोड़ा अंडाशय के बारे में था कि अंडाशय इनका अल्प विकसित होता है, और अगर हम बाहर से देख रहे हैं एक्सटर्नल, तो कद इनका जो होता है वो छोटा होता है। और इनमें क्या होता है कि गर्दन जो होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम में हम लोगों ने गर्दन छोटी था, उंगली छोटी था, तो इनमें गर्दन झालरदार हो जाता है। इनका जो गर्दन है वो झालरदार हो जाता है। और ये जो होते हैं, चूंकि स्त्रियों में ही होता है, तो ये स्तन विहीन होती हैं। इनमें जो होती है, जो ग्लैंड्स होते हैं, बिल्कुल जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो बिल्कुल एकदम निगलेक्ट होती है, नगड़ होती है, नहीं होती हैं। तो इस तरह से ये लक्षण इसके टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इनमें जो गुणसूत्री के व्यतिक्रम था वो यक्ष गुणसूत्र के व्यतिक्रम के कारण था, और गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम में, वो 45 हो जाती है। करेक्टर्स क्या हो सकते हैं इस रोग से पीड़ित महिला में, केवल महिलाओं में ही होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, केवल इसमें महिलाओं में ही है। और क्या लक्षण आते हैं इसके, अंडाशय जो होते हैं उनके जो ओवरीज होती हैं वो अल्प विकसित होती हैं, कद इनका छोटा होता है, गर्दन इनकी झालरदार होती है। झालरदार होने का मतलब जैसे गर्दन होता है बिल्कुल, तो गर्दन में बीच बीच में जो है कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन इस तरह से बन जाता, और ये जो उनके जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो बिल्कुल डेवलप ही नहीं होती, मतलब विहीन होता, न के बराबर होता, नहीं होता। तो इस तरह से ये आपके सामने ये आपका गुणसूत्र किसके कारण होता है, इसमें संख्या कितनी घटती बढ़ती है, ये लक्षण है, इनको आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट नोट पूछा जाता है। इसके अलावा और भी तमाम लक्षण इनके होते हैं। ऐसी महिलाओं की जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल भारी हो जाती है, उनके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, यानी जो मासिक धर्म होता है वो बिल्कुल अब्सेंट होता है, न के बराबर होता है। तो इस तरह से तमाम लक्षण हैं, मतलब कुल मिला जुला करके कि जो पूरे के पूरे लक्षण, कारण और नाम सहित जो आपके शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, इसको आप देख लेंगे। तो इस तरह से दो आपके सामने थे, एक आपका डाउन सिंड्रोम था, एक आपका टर्नर सिंड्रोम। एक की चर्चा और हम लोग करते हैं, ये हमारा है तीसरे नंबर पे है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में व्यतिक्रम के कारण होने वाले विकार, यानी जो हमारे गुणसूत्र हैं 46 गुणसूत्र हैं, इनकी संख्या में होने वाले जो विकार हैं, इनकी संख्या में होने वाले जो परिवर्तन है, व्यतिक्रम है, उनके कारण जो व्यवस्था आ जा रही है, उनका नाम अलग अलग दे दिया जा रहा है, इसी की बात करते हैं। अब पटाउ सिंड्रोम की बात करते हैं तो पटाउ सिंड्रोम में क्या है, इसकी खोज एक साइंटिस्ट थे जो है 1960 में, पटाउ नामक साइंटिस्ट थे, उनका नाम ही था पटाउ, उन्होंने जो है इसकी खोज किया था। और इसमें क्या होता है कि ये पूरे के पूरे, अब वही चीज बात आएगी दिमाग में कि किस गुणसूत्र पर संख्या कितनी क्या होती है। तो पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, 13वें गुणसूत्र पर, 13वें गुणसूत्र में जब व्यतिक्रम हो जाता है तब उसके कारण ये सिचुएशन आ जाती है, इसमें इनके कारण हो जाते हैं। और इनके स्थान पर जो होते हैं, जो गुणसूत्र जब जोड़े बनते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जहाँ दो दो का जोड़ा बनता है वहाँ 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। तो इस तरह से 13वें गुणसूत्र पे के कारण जो पटाउ सिंड्रोम हो जाता है। अब यहाँ से एक नंबर आपका क्वेश्चन बन जाता है, 13वें गुणसूत्र में पटाउ सिंड्रोम का कारण 13वें गुणसूत्र में। जैसे हम लोग इसके पहले डाउन सिंड्रोम देखे तो हम कहेंगे वहाँ 21वें गुणसूत्र में, इसी तरह से हम लोग टर्नर सिंड्रोम देखें हम लोग कहेंगे यक्ष गुणसूत्र में। तो इस तरह से संख्या की बात अगर करते हैं तो अगर हम लोग डाउन सिंड्रोम में देखे थे 47 हो गया था,
इसमें टर्नर सिंड्रोम में देखे थे 45 हो गया था, ऐसे पटाउ सिंड्रोम में भी सिचुएशन आती है। और इसमें क्या होता है, इनके अगर हम लक्षण की कैरेक्टर की बात करते हैं तो जो पटाउ सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, उसका जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन जो होता है वो अल्प विकसित होता है। उसका जो मस्तिष्क होता है बिल्कुल एकदम अल्प विकसित होता है और उसके अंदर जड़ बुद्धि की व्यवस्था आ जाती है। मतलब कुल मिला जुला करके अगर ये देखा जाए तो बुद्धिहीन उसको कह लिया जाए, इस तरह का बुद्धू टाइप का उसकी जो IQ होती है वो बिल्कुल एकदम कम हो जाती है। इस तरह से ये लक्षण इनके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा जो होते हैं, जो तालू होता है जो पैर का, ठीक है, उनमें दरारें पड़ जाती हैं, उनकी जो त्वचा होती है वो खुरदुरी हो जाती है, त्वचा जो होती है वो रफली हो जाती है, खुरदुरी हो जाती, सॉफ्ट नहीं रहती। किसमें, पटाउ सिंड्रोम में। यानी ब्रेन जो होता है वो बिल्कुल अल्प विकसित होता है, उनकी जो तलवे होते हैं वो खुरदुरे हो जाते हैं, उनकी बुद्धि जो होती है, IQ जो होती है, IQ लेवल बेहद कम हो जाता है, जड़ बुद्धि हो जाती है। इस तरह से पटाउ सिंड्रोम में हम लोग देखेंगे ये सारी की सारी सिचुएशन आ जाती है। और एक चीज़ इसमें होता क्या है कि 3 माह मैक्सिमम, 3 माह तक ही ऐसे शिशु जो होते हैं, जो पैदा होते हैं, जिनके अंदर इस तरह के विकार होता है, वो 3 माह तक होते हैं। उसके बाद 3 माह के बाद ही वो क्या होते हैं, डेथ हो जाता है उनका। ऐसे शिशु 3 माह से ज़्यादा तक जीवित नहीं रहते। तो इस तरह से ये पटाउ सिंड्रोम में ये सिचुएशन आपकी आती है। ठीक है, तो ये 3 सिंड्रोम की चर्चा आज हम लोगों ने किया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और फिर पटाउ सिंड्रोम। तीनों सिंड्रोमों में हम लोग एक एक नंबर के क्वेश्चनों की बात करेंगे। डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे तो इसमें 21वें गुणसूत्र में होता, संख्या इसकी हो जाती 47। छोटे सवाल की बात मैं कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट में तो पूरा आपको लिखना ही है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 100 गुणसूत्र पर होता है। टर्नर सिंड्रोम में सिचुएशन ये आती है कि केवल महिलाओं के अंदर होता है। उसी तरह से पटाउ सिंड्रोम की बात करते हैं, 13वें गुणसूत्र में होता है। इसमें संख्या की अगर हम बात कर लेते हैं इस तरह से तो ये पूरे के पूरे 13वें गुणसूत्र में आती है। और जो लक्षण इसके होते हैं बिल्कुल एकदम शिशुओं में ज़्यादातर शुरू में ही हो जाते हैं, और वो सिचुएशन में क्या होता है, वो 3 महीने के अंदर ही होता है, वो डेथ हो जाता है। तो इस तरह से ये जो दैहिक गुणसूत्रों में जो संख्या में परिवर्तन चल रहा, व्यतिक्रम के कारण जो विकार पैदा हो रहे हैं, उस क्रम में आज हम लोगों ने 3 प्रकार के सिंड्रोम की चर्चा किया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग शेष जो भी और हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। 2 सिंड्रोम और हैं, 3 सिंड्रोम, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर जो है ये चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर चल रहा है। ये लास्ट टॉपिक है हमारे वंशागत एवं विभिन्नताओं में। वंशागत टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक चल रहा है, जो दैहिक गुणसूत्रों में व्यतिक्रम के कारण हो रहा। तो 3 सिंड्रोम की चर्चा आज हम लोग किए हैं। इसके बाद अगले सेशन में हम लोग शेष के जो सिंड्रोम है उनकी चर्चा हम लोग अगले सेशन में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।